राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पिछले दिनों से, पिछले 1.5-2 साल से जो उनके बारे में कहा जा रहा था कि एक बहुत बढ़िया लीडर जो आम आदमी की आवाज़ उठाता है, ये करता है, वो करता है, मुद्दे उठाता है, तो उस मार्केटिंग का प्रोडक्ट आज लॉन्च हो गया है। वो ऑफिशियली आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और आम आदमी पार्टी जो उनके बारे में कहती थी कि भाई ये बंदा ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उन्हीं को वो कॉम्प्रोमाइज्ड बता के और करप्ट बता के आज बीजेपी में 7 एमपीज, 7 राज्यसभा के सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विलय हुए हैं। और जो 7 सांसद थे उनमें अशोक मित्तल भी, जिनके ऊपर लेटली रेड हुई थी, और लवली यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, लवली स्वीट्स के भी मालिक हैं, तो हरभजन सिंह भी, और भी काफ़ी लोग, स्वाति मालीवाल, आतिशी बोल रहा हूँ मैं, स्वाति मालीवाल भी। तो अब देखिए कि आज के ज़माने की जो ये यूथ बेस्ड पॉलिटिक्स, जो नए नए बच्चे जो पॉलिटिक्स में आते हैं, उनकी पॉलिटिक्स तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको पॉलिटिकली रेलेवेंट रहना, और पॉलिटिकली उनको चाहे वो किसी भी पार्टी से कुछ भी, कोई भी समझौता हो, उनको सिर्फ और सिर्फ पद और प्रतिष्ठा की राजनीति है वो करनी है। इससे कि ये संदेश भी जाता है। और दूसरी बात ये है कि राघव चड्ढा का रोल जो है वो इतने दिन से क्या था। जैसे आम आदमी पार्टी उनके बारे में बता रही थी कि राघव चड्ढा जो है वो अटैक नहीं कर रहे बीजेपी से, तो असली बात जो है वो राघव चड्ढा से पूछी ये जानी चाहिए कि वो किस दबाव में इन 7 लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अब इंटरेस्टिंग ये भी हो गया है कि एक बात ये भी है ना कि भाई अरविंद केजरीवाल जैसे थे वैसे उन्हीं के चेले हैं, तो कई लोग तो उनको बताते हैं कि वो अल्टीमेटली एक फ्रॉडस्टर थे, तो उनकी पार्टी के और भी नेता फ्रॉडस्टर होंगे। अब ये पता नहीं कि वो फ्रॉडस्टर हैं कि नहीं है, पर जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होएगा। तो आप ये राघव चड्ढा से समझ सकते हैं और देख सकते हैं आज जिस तरीके से उन्होंने किया है। और आज उन्होंने ये भी कहा कि मैं लोगों के मुद्दे उठाता रहूँगा, मेरी जो जुबान बंद कर दी गई थी मेरी पार्टी द्वारा। अब कोई एमपी की जुबान बंद कर सकती है क्या कोई पार्टी? हर एक एमपी को एक टाइम अलॉट होता है, वो अपनी पार्टी का टाइम भी अपने टाइम में यूटिलाइज कर रहे थे। तो इंटरेस्टिंग है, ये भारत की पॉलिटिक्स है, पर ये एक ह्यूज ब्रेकडाउन है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि इस तरीके से इतने एमपी एक साथ जाना तो ये एक बिग ब्लो तो है। अब देखते हैं आम आदमी पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन रहता है और राघव चड्ढा की आगे की पॉलिटिक्स क्या होती है राघव चड्ढा के साथ इन 7 एमपीओ की। और आगे पंजाब में चुनाव भी हैं, तो वो क्या चुनाव जीत पाएगी आम आदमी पार्टी, रिपीट कर पाएगी, या बीजेपी वहाँ आएगी, या कांग्रेस, या अकाली? बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये खेल। पर राघव चड्ढा ने ऑफिशियली अपना असली रूप दिखा दिया है।